हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4। 9.1, 2 और 3 हमने कंप्लीट की थी। आज 9.4 करेंगे। ये 9 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगा और इसमें कुछ बातें वो भी सीखेंगे। उसके बाद यही एक्सरसाइज करते जाएंगे तो ये हल हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में prove that the perpendicular form the vertices of the base of opposite side of an isosceles triangle are congruent। अभी ये मैं क्वेश्चन पढ़ गया, आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं। देखें यहाँ पे अगर ये हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो हम प्रॉब्लम नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमने इस क्वेश्चन पे देना है। बाकी सॉल्यूशन तो इजी होते हैं, वो तो हम कर लेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन पे समझिए। देखें मैं उसकी कुछ बातें आपको बताऊं। देखें सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाएं। यहाँ पे देखें मैंने एक ट्रायंगल बनाया। चलिए जी, ये ट्रायंगल बनाया, बन गया ये ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको कोई ना कोई नाम दे दें। यहाँ पे दे दिया ए, यहाँ पे हमने दे दिया बी, यहाँ पे दे दिया सी, ये नेम भी दे दिए। ठीक है, अब पढ़ते जाएं। देखिए क्या बोल रहा है। द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मैंने सिखाया था आपको कि ऐसी लाइन हो जो ऐसे सीधी ऊपर जाए और 90 की एंगल बनाए। क्या बनाए? 90 की एंगल। अब परपेंडिकुलर निकालेंगे फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स से, वर्टेक्स किसको बोलते हैं? ये जो एंगल होती है ना, ये वाली, एक ये वाली, ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है। ठीक है, अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, लेकिन कौन सी वर्टेक्स? ऑफ द बेस, जो ट्रायंगल का बेस है उनसे हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। अब बेस तो ये नीचे होता है ना, ये बेस, ये बेस है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने बताया था सीधी लाइन हो जो जहाँ पे कटे वहाँ 90 की एंगल बनाए थे। देखिए यहाँ पे ये 90 बनाई 90। तो यहाँ भी ये भी बेस है, क्योंकि बेस में यही थी, ये इसने भी 90 बनाई, क्योंकि परपेंडिकुलर बोल लिया यानी एंगल तो 90 ही बनेंगी। बात आई समझ में? ठीक है, तो द अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड के बेस थे, ये बेस था। ठीक है, उससे हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई। सही है, अब इसको करना क्या है? ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल और कॉन्ग्रेंट है। ये कौन सी ट्राइंगल? आइसोसेल ट्राइंगल है। यानी ये मैं दोबारा एक बनाता हूं, यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ आप समझ, ये है आइसोसेल ट्राइंगल, वही बना रहा हूँ, ए बी सी। ये है कौन सी? आइसोसेल ट्राइंगल। लेकिन ये जो अपोजिट साइड थी, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर निकाला। अब करना क्या है इसमें? अब देखिए प्रूव करके दिखाए। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ द बेस द अपोजिट साइड ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल। यानी ये बेस से हमने ये जो लाइनें निकाली थी परपेंडिकुलर वाली, ये वाली, ठीक है, ये बोल रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी एक जितनी है। यानी इस लाइन की लेंथ और इस लाइन की लेंथ एक जितनी है। ये हमें मालूम करके दिखाए। सिर्फ ये हमें मालूम करना है कि इस लाइन की जो लेंथ है, जो परपेंडिकुलर लाइन निकाली थी, और इस लाइन की, ये दोनों एक जितनी है। ठीक है, ये मालूम करना है। अब ये किस तरीके से मालूम करेंगे? देखिए आपको ये तो पता है कि ये यहाँ से ये मैं लाइन लेकर आऊँ और ये लाइन लेकर आऊँ और ये ऊपर लाइन लेकर जाऊँ, तो ये तो ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को बाहर निकालें। देखिए यहाँ पे हमने बनाई ट्रायंगल, ये ले लिया हमने ट्रायंगल, ये वाला। देखिए एक ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, अब ये भी देखिए, ये लाइन और ये लाइन, ये भी ट्रायंगल है। देखिए ट्रायंगल है ना, इसको भी हमने जुदा कर दिया। देखिए किस तरीके से, सीधी लाइन उठाएं और ये ऊपर और ये दूसरी, दोनों ट्रायंगल हमने बाहर निकाल दिए। ये क्यों निकाले? देखें इस ट्रायंगल में जब ये ट्रायंगल उठाया
इसमें ये लाइन आ रही है, ये वाली, ठीक है। और इस ट्राइंगल को जब हमने उठाया तो इसमें भी ये लाइन आ रही है, और हमने तो ये जो बीच वाली परपेंडिकुलर लाइन निकाली थी, इनकी लेंथ मालूम करने की, एक जितनी है वो मालूम करना था। बात आई समझ में? तो अब यहां से देखें, ये लाइन मालूम करनी है और ये लाइन, इन दोनों की लेंथ मालूम करनी है हमें कि एक जितनी है। अब इस दोनों ट्राइंगल को हम कंपेयर करेंगे, यानी देखेंगे पोस्टुलेट से कि ये दोनों ट्राइंगल एक जितनी है। अगर ये दोनों सेम बन गई तो जाहिर सी बात है ये लेंथ एक जितनी हो जाएंगी ना। जब ये सेम बन जाएंगी तो इनकी तो साइडें और एंगल दोनों एक जैसी बन जाती हैं, ठीक है। अब किस तरीके से देखें, जब हमने ये ट्राइंगल उठाया, ये वाला ये ट्राइंगल उठाया, तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी? देखिए, ऊपर तो ये परपेंडिकुलर था, ठीक है, यानी ये 90 था, ये तो कन्फर्म है 90। और ये नीचे सी था, यहाँ पे ये सी, ठीक है। और यहाँ जो उठाया था ये वाला, ये बी था, ये बी हमने उठाया, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये ट्राइंगल उठाया हमने, ये वाला, ठीक है, तो उसमें क्या क्या था? देखिए, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर था, यानी 90 था, सही है। और नीचे यहाँ पे ये बी था, और ये यहाँ पे सी था। बात आई समझ में? अब कंपेयर करते जाएं, स्टेटमेंट एंड रीजन। देखें, स्टेटमेंट एंड रीजंस किस तरीके से करेंगे, समझते जाएं। देखें अगर यहाँ पे जो हमने ये लाइन निकाली थी, परपेंडिकुलर बनी थी, तो इसको भी तो कोई नाम दे देना। इसको नाम दे दें, ये यहाँ पे ये एक्स और ये वाई, कोई ना कोई नाम दे दिए। ए बी भी दे सकते, लेकिन ए बी दिया हुआ था, कोई भी नाम दे दे, ये एक्स ये वाई। तो यहाँ पे यानी ये एक्स था और ये हमारा वाई था, ठीक है। अब देखें, इन दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर। तो आपको ये तो पता है ये एंगल और ये एंगल एक जितनी है, क्योंकि ये भी 90 थी और ये भी 90, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन निकाली तो 90 बना दी ना, वहाँ से भी 90, यहाँ से भी 90, तो ये 90 है, वो भी 90। तो हम क्या करेंगे, एंगल एक्स कॉन्ग्रेंट है एंगल वाई के, ठीक है। अब ये किस तरीके से बनाया, हम कहेंगे बोथ, दोनों जो है वो राइट एंगल है, यानी 90 है दोनों, ठीक है। बात आई समझ में? यानी एंगल तो ये दोनों बराबर हो गई। अब क्या करेंगे, देखें, जब हमने ये ट्राइंगल उठाया था और ये ट्राइंगल उठाया था, तो इनकी नीचे वाली लाइन तो दोनों की सेम थी ना। इस ट्राइंगल की भी सेम थी, ठीक है, और इस ट्राइंगल की भी सेम थी, तो ये नीचे वाली लाइन तो दोनों सेम थी। तो हम क्या करेंगे कि बी से सी तक वाली लाइन कॉन्ग्रेंट है बी से सी तक वाली लाइन, दोनों एक जैसी है ना। देखिए, बी से सी तक, ये भी बी से सी तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन साइड, रीजन, दोनों कॉमन साइड थी, ठीक है। अभी ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या करें, अच्छा देखिए, यहां पे देखिए, हमें ये तो पता है कि ये आइसोसेल ट्राइंगल है, ये तो पता है आपको। आइसोसेल ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइडें एक जितनी होती हैं, तो ये दोनों एक जितनी है। तो जब ये दोनों साइडें एक जितनी है, तो इनकी ये एंगल भी तो एक जितनी होंगी ना, ये वाली एक जितनी होंगी, ये एंगल और ये एंगल एक जितनी होंगी, होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल बी और एंगल सी आपस में एक जितनी है, एंगल बी और एंगल सी, यानी एंगल बी और एंगल सी एक जितनी होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो एंगल बी है और एंगल सी, ठीक है, ये दोनों आपस में एक जितनी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें गिवन मिला हुआ था, ये मिला हुआ था, ठीक है। अब ये हमारा पोस्टुलेट बन गया। देखिए, एंगल साइड एंगल लिखेंगे यहाँ पे, एंगल साइड और ये एंगल पोस्टुलेट, पोस्टुलेट हो गया। हमें पता है कि अब ये दोनों ट्राइंगल एक जितने ही हैं, एक जितने ही होंगे। तो जब ये ट्राइंगल एक जितने हैं, तो ये तो हमने इसमें से निकाले थे ना, जहां पे हमने परपेंडिकुलर लाइन निकाली थी। तो ये लाइन
यानी बी से वाई तक, बी से वाई वाली, और ये सी से एक्स तक, सी से एक्स वाली, ये दोनों लाइन एक जितनी हुई, एक जितनी हुई। जब ये दोनों ट्राइंगल एक जितने हो गए, क्योंकि पोस्टुलेट बन गया, तो जाहिर सी बात है इनकी ये साइड, ये साइड, ये साइड, सब साइडें, सब एंगलें एक जैसी हैं, तो ये साइडें भी एक जितनी होंगी। तो हमने तो यही मालूम करना था ना कि जो परपेंडिकुलर लाइन निकाली थी वो एक जितनी थी। तो हमने यहाँ पे लिखना था कि एक्स से सी तक वाली लाइन कॉन्ग्रेंट है बी से वाई तक वाली लाइन, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गई। तो ये प्रूफ हो गया, और यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। मैं एक लास्ट दफा यहाँ पे देखिए इसको पढ़ता हूँ, फिर दोबारा प्रूफ डेट प्रूफ करके दिखाएं। द परपेंडिकुलर फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ द बेस टू अपोजिट साइड ऑफ इन आइसोसेल ट्राइंगल, के जो एक आइसोसेल ट्राइंगल है उसके जो बेस वाली जो है नीचे, वहाँ पे जो वर्टेक्स हैं वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की वाली, ठीक है। तो ये बोल रहा है आर कॉन्ग्रेंट, वो एक जितनी है। तो वाकई में भी जब ये दोनों ट्राइंगल एक जितने हो गए, ये वाले हमने पोस्टुलेट से किया, तो ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दोनों एक जितनी होंगी, क्योंकि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं, तो ये लाइन भी एक जितनी होंगी। तो हमने ये मालूम कर दिया कि एक्स से सी तक, एक्स से सी तक और बी से वाई तक, बी से वाई तक इक्वल है। प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्रूव दैट, यहाँ पे प्रूव करना है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है उसकी एक एंगल बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट यानी उस एंगल को दो हिस्सों में तकसीम करना, यानी वो एक जितनी होंगी। बाइसेक्ट हमने पढ़ा था, ये पीछे चीजें सीख के आए हैं, बार बार वही आ रही हैं। देखिए यहाँ पे एक हमने ट्राइंगल बनाया, ये वाला एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बना। अब यहाँ पे इनको नाम दे दें, ये ए, और यहाँ पे ये बी, और यहाँ पे ये सी, हमने दे दिया, नाम दे दिए, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को हमने क्या किया, बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट्स इट्स अपोजिट साइड, यानी इसको जब हमने बाइसेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल हमारी बाइसेक्ट हो गई, यानी ये 1 और ये 2, यानी एक जितनी हुई। क्योंकि कितनी भी थी, जब इसको बाइसेक्ट किया हमने तो ये आधा आधा हो गई, यानी एक जितनी है, ठीक है। अब करना क्या है, देन द ट्राइंगल विल बी एन आइसोसेल ट्राइंगल। अब ये बोल रहा है ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेल ट्राइंगल है, यानी आइसोसेल ट्राइंगल उसे बोलते हैं जिसकी दो साइडें एक जितनी हो। तो ये प्रूफ करके दिखाएं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे बाइसेक्ट किया और नीचे वालों को भी देखें, बाइसेक्ट इट्स अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट किया तो यहाँ पे ये 90 बनेगा, ठीक है। अब इस दोनों ट्राइंगल को हम अलग अलग कर दें, अलग अलग कर दें। यहाँ पे देखें, ये हमने ट्राइंगल अलग किया, अलग किया, और इसको भी हमने अलग कर दिया, क्योंकि दोनों को हम कंपेयर करेंगे, पोस्टुलेट देखेंगे। ये ए, ये भी ए है, लेकिन है एक जितनी, ठीक है। तो इसको A1 का नाम दे देते हैं, इसको A2 का नाम दे देते हैं, यानी ये 1 है और ये 2 हैं सेम ही, क्योंकि कितनी भी थी आधा हो गई, बाइसेक्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे ये 90-90 था, सही है। और ये हम नाम दे दें यहाँ पे B, और ये D, यहाँ पे भी ये D, और ये C, और ये ऊपर A था। बात आई समझ में। अब करेंगे क्या, समझते जाएं। देखिए इन दोनों को हमने करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट और यहाँ पे रीजन, स्टेटमेंट और रीजन। अब लिखते जाएं। देखिए हमें पता है ये दोनों एंगल तो एक जितनी है, एक जितनी एंगल 1 और 2, क्योंकि बाइसेक्ट किया। ये कितनी भी होगी, हमने लाइन निकाली, आधा आधा हो गई, यानी थी तो एक जितनी ना। तो अब क्या करेंगे, एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 की, ठीक है। ये किस तरीके से हुआ, गिवन मिला हुआ था, क्योंकि बाइसेक्ट हुआ इसलिए हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखें, ए से डी तक वाली लेंथ और ये ए से डी तक वाली लेंथ भी एक जितनी है, क्योंकि ये लाइन तो एक ही थी ना। एक लाइन निकाली तभी जाके ये ट्राइंगल अलग बना और ये ट्राइंगल अलग बना, तो ये तो एक ही होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी, ए से डी तक की लेंथ
कॉन्ग्रेंट है ए से डी तक की लेंथ, ये दोनों एंगल सेम ही है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, कॉमन साइड गिवन में आ गया। कॉमन साइड थी, एक ही साइड थी, तो जाहिर सी बात है दोनों की एक जितनी होगी। ठीक है, अब क्या करें कि देखिए ये एंगल डी और एंगल डी ये भी दोनों एक जैसे, एंगल डी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल डी कॉन्ग्रेंट है एंगल डी के, ये भी हमें मिला हुआ था, गिवन मिला हुआ था, क्योंकि नीचे अपोजिट साइड को भी इन्होंने एक ही हिस्से में तोड़ दिया था। तो अब यहाँ पे भी हमारा पोस्टुलेट बन गया एंगल साइड एंगल, यहाँ पे लिखेंगे एंगल साइड और एंगल पोस्टुलेट हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो एक जितनी है, एक जितनी है। तो अब देखें, जब ये दोनों ट्राइंगल एक जितनी है तो ये लेंथ और ये लेंथ भी तो एक जितनी होगी ना, तो ये और ये दोनों एक जितनी हो गई। ठीक है, तो जब ये दोनों एक जितनी होती हैं, सही है, तो किसी भी ट्राइंगल की दो साइडें एक जितनी हो उसे हम आइसोसेल ट्राइंगल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे कि ए से बी तक की जो लेंथ है, सही, वो कॉन्ग्रेंट है ए से सी तक की लेंथ। ठीक है, ए से बी तक वाली लेंथ और ए से सी तक वाली दोनों एक जितनी हो गई, ए से बी तक वाली और ए से सी तक वाली, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल पोस्टुलेट से प्रूव हो गया कि दोनों एक जितनी है। जब एक जितनी होगी तो इनकी लेंथ भी तो एक जितनी होगी, तो इस दोनों की जब लेंथ एक जितनी हो गई तो हमें पता है आइसोसेल ट्राइंगल में दो साइडों की लेंथ एक जितनी होना ज़रूरी है, तो ये दोनों एक जितनी हो गई, तो ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये किस तरीके से हुई, लिखेंगे बाय कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल, क्योंकि दोनों ट्राइंगल को हमने कंपेयर किया और पोस्टुलेट से देखा कि दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई, एक जैसी हो गई। तो अब ये साइड एक जैसी हो गई, तो ये आइसोसेल ट्राइंगल है। और हमें क्या बोला था कि बताएं ये जो ट्राइंगल था ये आइसोसेल ट्राइंगल है, तो जाहिर सी बात है दो साइडें ये वाली एक जितनी हो गई, तो ये आइसोसेल ट्राइंगल हो गया। ये भी हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे प्रूव डेट, यहाँ पे प्रूव करना है इन एन इक्वल ट्राइंगल। इक्वल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइडें एक जितनी हो। आइसोसेल ट्राइंगल उसे बोलते हैं जिसकी दो साइडों की लेंथ एक जितनी हो, और इक्वल ट्राइंगल उसे बोलते हैं जिसकी तीनों साइडें एक जितनी हो, उनकी लेंथ एक जितनी हो। तो हम एक तो पहले ट्राइंगल बनाए, यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिए ए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे बी और ये सी। अब ये साइड और ये साइड, तीनों साइडें इसकी एक जितनी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दोबारा ए साइड ट्राइंगल बनाएं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पढ़ा था क्वेश्चन, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी हो गया, ये तीनों साइडें एक जितनी है। बात आई समझ में? आगे चलिए। इक्वल ट्राइंगल, एनी टू मीडियन आर कॉन्ग्रेंट, इसके कोई भी दो मीडियन अगर उठाएं तो वो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, एक जैसे होंगे। अब मीडियन क्या होता है, देखिए मीडियन क्या होता है, इस ट्राइंगल की जो वर्टेक्स हैं, एक ये एक ये एक ये, तीन वर्टेक्स हैं, तो कोई सी भी दो उठाएं, वर्टेक्स से लाइन उठाएंगे हम, ये लाइन एक लाइन उठाई, और ये जैसे परपेंडिकुलर लाइन नहीं निकाली थी हमने, तो ये मीडियन भी ऐसे होता है, वर्टेक्स से हम एक सीधी लाइन निकालें, इसे बोलते हैं मीडियन। तो ये मीडियन जो हमने निकाले, बोल रहा है कि जब ये इसकी तीनों साइडें एक जितनी है तो इसके कोई से भी दो हम मीडियन उठाएं, यहाँ से वर्टेक्स से एक यहाँ उठाया एक यहाँ, या आप ये भी उठा सकते हैं, दो उठाने कोई भी, तो यहाँ से दो मिल गए, तो ये आपस में ये जो मीडियन हमने निकाले यहाँ से, इनकी लेंथ एक जितनी है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ये उसी तरीके का है। देखिए यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन गया और यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन गया,
दोनों ट्राइंगल बन गए। तो ये जब मीडियन सीधा उठाया तो ये जाहिर सी बात है 90, तो यहाँ पे भी ये 90 बनेगा, ठीक है। और इनको भी हम दोनों को कोई नाम दे दें, यहाँ पे x दे देते हैं और यहाँ पे y दे देते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम करके भी आए हैं। यहाँ पे देखिए, इसको उठाएं, ये हमने उठाया एक ट्राइंगल को, ठीक है, ये वाला, ये यहाँ से ये और ये हमने उठाया। अब ये भी उठाएं, ये वाला नीचे और ये भी उठाएंगे हम, कि देखिए यहाँ पे ये उठाया और ये यहाँ पे उठाया और ये दोनों उठाए, देखिए मैंने, ठीक है। और ये दोनों क्यों उठाए? क्योंकि ये लेंथ मीडियन की और ये लेंथ हमें मालूम करनी है। तो ये लेंथ हमें इस ट्राइंगल में मिल गई, ये वाली, ठीक है, ये वाली लेंथ है। और ये लेंथ हमें इस ट्राइंगल में मिल गई, ये वाली लेंथ, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा x और यहाँ पे लिखा c और यहाँ पे लिखा b, ठीक है। और यहाँ पे ये उठाया तो ये y और यहाँ पे ये b और यहाँ पे ये c, ठीक है, हमने यहाँ पे उठाया। अब मालूम करते जाए, यहाँ पे देखिए ये तो हमारा 90 डिग्री था, 90 डिग्री था यहाँ पे, ठीक है। अब मालूम करते जाएं, देखिए स्टेटमेंट और रीजन, और यहाँ पे रीजंस मालूम किस तरीके से करेंगे, देखिए समझते जाएं। एंगल x और y एक जैसी लिखेंगे, यहाँ पे एंगल x कॉन्ग्रुएंट है एंगल y की। ये किस तरीके से मिला? बोथ, दोनों राइट एंगल है, यानी 90 वाली है दोनों, ठीक है। इसलिए उसके बाद हम उठाएंगे कि B से C तक वाली लेंथ और यहाँ पे से B से C तक वाली लेंथ, यानी नीचे वाली तो दोनों की देखिए एक जैसी थी ना, एक जैसी थी। तो B से C तक वाली लेंथ कॉन्ग्रुएंट है B से C तक वाली लेंथ की, ठीक है। अब ये कॉमन साइड, क्योंकि रीजन बताना है, ठीक है, कि कॉमन साइड थी दोनों की, इसीलिए नीचे वाली सेम थी, ठीक है। अब क्या उठाएं, देखें हमें ये पता है कि इक्वल ट्राइंगल में तीनों साइडें एक जितनी होती हैं। तो जब जिसकी तीनों साइडें एक जैसी होंगी तो उसकी तीनों एंगल भी एक जितनी होंगी। तो देखिए ये वाली एंगल और ये वाली एंगल एक जितनी होगी, ये जितनी भी होगी यहाँ पे भी उतनी होगी, और ये वाली एंगल भी इन जितनी होगी, क्योंकि तीनों साइडें एक जितनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे ये जो B वाली एंगल और ये जो C वाली एंगल है ये दोनों एक जैसी होंगी, क्योंकि सभी एंगलें एक जैसी हैं। तीनों की जब साइड बराबर है तो तीनों की एंगल भी बराबर होगी। तो ये B और C एक जितनी होंगी, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल B, देखिए एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के। अब ये किस तरीके से हुआ? ये गिवन मिला हुआ था, हमें मिला हुआ था कि तीनों आया है इक्वल ट्राइंगल है, तीनों साइड आपस में बराबर है तो उसकी एंगल भी बराबर है। अब यहाँ पे ये पोस्टुलेट बन गया, एंगल साइड एंगल, लिखेंगे एंगल साइड और एंगल पोस्टुलेट, हो गया, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो दोनों ट्राइंगल थे वो एक जितने ही हैं, यानी इन दोनों की जो एंगल है बीच वाली वो भी एक जितनी है, और ये जो साइडें हैं इनकी लेंथ भी एक जितनी है। तो हमें क्या बोला था कि जो हमने ये मीडियन निकाले थे यहाँ से, ठीक है, उनकी लेंथ एक जितनी है। तो जाहिर सी बात है, देखें x से c तक ये वाला मीडियन और y से b तक ये वाला मीडियन, जाहिर सी बात है ये भी तो एक जितने ही होंगे ना। जब ये ट्राइंगल एक जितने हो गए तो इसके मीडियन भी एक जितने होंगे, और ये हमें मालूम करना था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा था ना, प्रूव दैट इन एन इक्वल ट्राइंगल एनी टू मीडियन, कोई भी इसके दो मीडियन और कॉन्ग्रुएंट एक जितने हैं। तो वाकई में भी इसके दो मीडियन जो हमने निकाले वो एक जितने ही थे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम किस तरीके से कि x से c तक कॉन्ग्रुएंट है b से y तक, प्रूव हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा प्रूव दैट द मीडियन
बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल। एक आइसोसेल ट्राइंगल है, ये हमने बनाया आइसोसेल ट्राइंगल। ए दिया, बी दिया, सी दिया, इन्होंने बोला ये आइसोसेल ट्राइंगल है, यानी इसकी कम से कम दो साइडें एक जितनी है, तो ये हमने दोनों एक जितनी कर दी। ठीक है, ये तो इसने बोला, मैंने यहां तक पढ़ा था और यहां तक बना दिया हमने। ठीक है, अब करना क्या है, बाइसेक्ट द वर्टिकल एंगल, यानी वर्टिकल एंगल जो ये ऊपर वाली एंगल है, इसे हम बाइसेक्ट करते हैं। जब हमने इसको बाइसेक्ट किया तो जाहिर सी बात है ये एक और ये दो, तो ये एक जितनी बन जाएंगी। किसी भी एंगल को हम बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब ये आधा आधा करना, तो ये दोनों आधा आधा हो गई। यानी अगर ये 100 थी तो ये 50-50 बन गई, अगर ये 30 थी तो 15-15 बन गई, यानी एक जितनी बन गई। बात आई समझ में? चलिए ये मालूम करना था। एंड और भी चीज मालूम करें, इस परपेंडिकुलर टू द बेस, ये जो बेस है ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये भी हमें मालूम करके दिखाएं। अब ये किस तरीके से मालूम करेंगे, देखें सबसे पहले तो इसको हम अलग अलग करें, इस ट्राइंगल को ये हमने अलग किया। ठीक है, ये भी हमने अलग किया यहां से, ये ए दिया, ये भी ए दिया, लेकिन है एक जितनी, तो ये 1 ये 2 दे दिया, एंगल 1 और ये 2। ठीक है, और ये साइड एक जितनी, नाम दे दें, ये बी था देखें, और ये ए था, और ये इसको भी डी दे देते नाम, ये डी, और यहाँ पे भी डी, और ये सी था, ये हमने दे दी। अब इसको हम स्टेटमेंट और रीजन पे कंपेयर करें। देखिए यहाँ पे करेंगे स्टेटमेंट और यहाँ पे रीजन, दोनों आ गए। ठीक है, अब समझते जाएं यहाँ पे बात। अब यहाँ पे देखें ए से डी तक वाली लेंथ एक जितनी है, ए डी कॉन्ग्रेंट है ए डी की, ये दोनों एक जितनी है, क्योंकि ये सेम थी, सेम ही लाइन थी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये गिवन था, क्योंकि उन्होंने बोला था, ये पहले से ही यहाँ पे लाइन निकली हुई थी। और एंगल डी देखिए कॉन्ग्रेंट है एंगल डी की, इसका रीजन बताएं, राइट एंगल, ये राइट एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर, बात आई समझ में? अब क्या करेंगे, ये देखें ए से बी तक और ए से बी तक और ए से सी तक, ये भी एक जितनी है, क्योंकि ये देखें आइसोसेल था तो ये साइड तो एक जितनी होंगी ना, तो यहां से ए से बी तक एंड कॉन्ग्रेंट है ए से सी तक, ये भी कॉन्ग्रेंट है, ये भी हमारा गिवन था। बात आई समझ में? अब यहां मिला क्या, साइड, एंगल, साइड, पोस्टुलेट बन गया, पोस्टुलेट हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्राइंगल एक जितनी हैं, इनकी एंगल और इनकी जो साइड है वो सब एक जितनी है। तो हमें ये तो 100% पता चल गया कि एंगल 1 और एंगल 2 एक जितनी होंगी। सही है, एक जितनी है ना, तो हमने ये प्रूव कर लिया, एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के, ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा, एंगल डी और एंगल डी भी एक जितनी होंगी ना, देखिए जाहिर सी बात है एक जितनी है, जब दोनों ट्राइंगल एक जितने होंगे तो ये भी एंगल डी कॉन्ग्रेंट है एंगल डी के, ये भी एक जितना हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब ये तो प्रूव हो गया कि इसने बाइसेक्ट किया तो एंगल तो एक जितनी हो गई, लेकिन इन्होंने क्या कहा था, एंड इज परपेंडिकुलर द बेस, ये जो बेस से हमने ये निकाला था यहां से, ये परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पे, यानी ये 90 की एंगल बन रही है। अब ये तो पता नहीं है कि ये 90 है, क्योंकि इसने बोला है प्रूफ करके दिखाओ कि ये 90 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए किस तरीके से प्रूफ होगा, एंगल डी को प्लस करें अगर एंगल डी से, तो ये 180 होगा। देखिए
परपेंडिकुलर यानी 90 एंगल नहीं, ये भी 90, ये भी 90। तो 90 को 90 से प्लस करेंगे तो क्या होगा 180, यानी 90 90 180 हो जाएगा, प्लस करेंगे। तो हमने दोनों को प्लस करके देख लिया। अब इसमें से हमने एक एंगल मालूम करनी है, तो ये एंगल तो सेम है, एंगल डी प्लस करेंगे तो 2 हो जाएंगी, एंगल डी 2 हो गई, ये 180। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई था वहां डिवाइड में जाएगा, ये 180 डिवाइड बाई 2, 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 9 is 80। ठीक है, तो एंगल डी हमारी क्या बन गई 90 बन गई। देखिए जब एक एंगल 90 बन गई तो जाहिर सी बात है दूसरी भी 90 बनेगी। तो यहाँ पे ये बातें भी प्रूव हो गई कि इसको जब हमने बाइसेक्ट किया तो इसकी एंगलें एक जितनी थी, और यहाँ पे 90 देखें, एंड इज परपेंडिकुलर टू द बेस। वाकई बेस परपेंडिकुलर तब बनता है जब दोनों एंगल 90 की बने, और यहाँ पे ये दोनों एंगल 90 की बनी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस चैप्टर का ही क्वेश्चन नंबर 5 वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा गौर से समझिए, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें, प्रूव दैट इफ 3 एल्टीट्यूड, अब वहां पे 2 एल्टीट्यूड थे, यहाँ पे 3 एल्टीट्यूड है ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है उसके 3 एल्टीट्यूड निकालें। चलिए एक ट्राइंगल निकालते हैं। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि वो ट्राइंगल आइसोसेल है या क्या है, वो आगे पढ़ते हैं। हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा है और उसको हम पूरा करें। यहाँ से पहले तो हम ट्राइंगल निकालें। ये हमने ट्राइंगल निकाला, ठीक है। इसको नाम दे दें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ए, और यहाँ पे मैं दे दिया बी, और यहाँ पे मैंने दे दिया सी। अलग अलग दे सकते हैं कहीं पर भी नाम, ठीक है। चलिए इसके 3 एल्टीट्यूड निकाले। एल्टीट्यूड हमें पता है जो वर्टेक्स होती है, यहाँ से हम सीधी लाइन निकालते हैं, इसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। ये एक और ये दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा एल्टीट्यूड निकाला। तीनों एल्टीट्यूड निकाले, बात आई समझ में, ठीक है। अब करना क्या है, 3 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल और कॉन्ग्रेंट, देन द ट्राइंगल इज इक्वल ट्राइंगल। अगर इनकी लेंथ इक्वल हो गई तो जाहिर सी बात है ये इक्वल ट्राइंगल हो जाएगा, इक्वल ट्राइंगल, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखिए इसको नाम दें। यहाँ पे जब भी हम एल्टीट्यूड निकालते हैं तो ये 90 डिग्री बनाता है, यहाँ पे भी 90 बनाएगा, और यहाँ पे भी 90, और यहाँ पे भी ये 90 बनेगा, 90 बनेंगे तीनों, ठीक है। अब इसको कोई ना कोई नाम दे दें। यहाँ पे ए, बी और सी दे दिया, और यहाँ पे दे दें डी, देखें डी और ई, और यहाँ पे मैंने एफ दे दिया, नाम दे दिए, ठीक है। अब करेंगे क्या, अब इस तीनों को किस तरीके से मालूम करें, तो यहाँ पे देखिए इक्वल ट्राइंगल मालूम करना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ें, देखिए प्रूव दैट इफ 3 एल्टीट्यूड, 3 एल्टीट्यूड है ऑफ ट्राइंगल के और कॉन्ग्रेंट, वो कॉन्ग्रेंट है, यानी ये एल्टीट्यूड कॉन्ग्रेंट है, एक जितने ही कंफर्म है। तो बोल रहा है देन द ट्राइंगल इज इक्वल ट्राइंगल, यानी ये जो ट्राइंगल बना ये इक्वल ट्राइंगल बनेगा, यानी इसकी तीनों साइडें एक जितनी होंगी, ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक और भी ट्राइंगल यहाँ पे बना देता हूँ, देखिए ए बी सी, ठीक है, और ये एल्टीट्यूड भी हमने यहाँ पे बनाए, ये एल्टीट्यूड बन गए, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखें हमें इस साइडों को मालूम करना है, ये साइड इसकी लेंथ, और इस साइड की लेंथ, और इस साइड की लेंथ, ये तीनों मालूम करनी है। अगर ये तीनों ये वाली एक जितनी आ गई तो हमें पता पड़ जाएगा कि ये इक्वल ट्राइंगल है, क्योंकि इसके एल्टीट्यूड जो अंदर है वो इक्वल है। क्वेश्चन ने बता दिया कि वो इक्वल है, लेकिन ये बताओ इक्वल ट्राइंगल है। अब किस तरीके से निकालेंगे, देखिए अब मैं अगर ये ट्राइंगल निकालूं और ये ट्राइंगल निकालूं, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल में निकालूं तो इसकी सिर्फ नीचे वाली साइड आएगी ना, क्योंकि हमें इनको तो मालूम करना ही नहीं है। उसने तो बोला कि एल्टीट्यूड तो तीनों की इक्वल है, वो तो क्वेश्चन वाले को पता है, साइड का बताना है ना, तो सिर्फ एक साइड निकलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक इस ट्राइंगल को निकाल रहे हैं, देखिए ये वाली,
ये वाली और ये वाली, इसको निकाल दें बाहर। किस तरीके से, ये मैंने निकाला, इसको, इसको और इसको, ये निकाल लिया। ये देखें, ये वाली, ये वाली और ये वाली निकाल लिया। और एक इसको निकाल दें, ये वाली, देखें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों निकालें। चलिए ये भी निकाल दें। अब ये क्यों निकाली, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि ये ही निकालनी है, समझाता हूँ। देखिए अब इसमें हुआ क्या कि एक साइड ये वाली आ गई और इसमें एक साइड ये वाली आ गई, ये दोनों तो इक्वल करेंगे, बाकी रही ये, फिर वो बाद में कर रहे हैं, ठीक है। अब नाम दे दें, देखें यहाँ पे नाम भी थे ना, यहाँ पे एफ था, ई था और यहाँ पे डी था, ठीक है। अब क्या क्या उठाया था, ये वाली और ये वाली और ये वाली उठाई, ए उठाया, यहाँ पे ए लिखा और ये बी लिखा और ये डी, ए बी डी, ये हमने उठाया, सही है। और ये वाला उठाया था, देखिए यहाँ पे बी, ये उठाया था। अच्छा सॉरी, देखिए इसको नहीं उठाते हम, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। हम उठाते हैं इसको, ये वाली को, ये उससे भी हो जाता लेकिन इससे आसानी से होगा। देखिए ये वाला ट्रायंगल उठाते हैं, यहाँ पे ये उठाया और ये उठाया और ये, इसको हमने उठाया, ठीक है। अब देखिए ये क्या था, एफ था और ये बी था और ये सी था, ठीक है। अब हमें पता है जब हमने ये उठाया था यहाँ वाला, तो ये तो 90 है ना, यहाँ पे 90 होंगे, ये भी 90 होगा और ये भी एल्टीट्यूड सेम है, 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये एफ वाला उठाया तो एफ भी 90 था और ये सी था और ये अलग थे, ठीक है। अब इन दोनों को हम स्टेटमेंट और रीजन पे मालूम करें, देखें और यहाँ पे रीजन देखें। हमें ये पता है एंगल डी कॉन्ग्रेंट है एंगल एफ के, देखें डी और एफ, क्योंकि ये भी 90 था यहाँ पे और ये भी 90 था, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। ये भी 90 था और ये भी 90 था, तो ये डी और एफ आपस में इक्वल हो गए। अब इसको लिखेंगे, या बोथ लिखेंगे, बोथ राइट एंगल, दोनों राइट एंगल है, ठीक है। ये दोनों राइट एंगल है। अब क्या करेंगे, आगे चलिए, एंगल ए, अच्छा सॉरी देखिए हमने नाम यहाँ पे थोड़े गलत दे दिए, यहाँ पे ए था ना, देखिए यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, यहाँ पे देखिए ये नाम वही देने हैं ना, क्योंकि भूल जाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बी था और ये ए था हमारा, ठीक है। अब हम लिखेंगे एंगल ए और यहाँ पे भी एंगल ए था, देखिए क्योंकि ये ट्रायंगल उठाया ना हमने, ये देखिए ये ट्रायंगल, तो इधर तो ए आ गया ना, ठीक है। और यहाँ से ये ट्रायंगल उठाया तो यहाँ पे भी ए आ गया, तो अभी ये एंगल और ये एंगल तो एक जैसे होंगे, क्योंकि ये भी ए है वो भी ए है, इसीलिए हमने ये वाला ट्रायंगल उठाया, इससे थोड़ा मुश्किल होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल ए कॉन्ग्रेंट है एंगल ए के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, दोनों एक जैसी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इन्होंने क्या कहा था कि जो अंदर जो एल्टीट्यूड है ना तीनों, वो एक जितने ही है, देखिए एल्टीट्यूड और कॉन्ग्रेंट है, तीनों एक जितने ही है। तो यहाँ पे देखिए एल्टीट्यूड एक तो बी से डी तक आता है, तो यहाँ पे मौजूद है बी से डी तक, और दूसरा सी से एफ तक आता है, तो यहाँ पे भी देखिए सी से एफ तक। तो जाहिर सी बात है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ एक जितनी होगी, क्योंकि अंदर वाली लाइन है और अंदर वाली लाइन है एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड सभी आपस में एक जितने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बी से डी तक की जो लेंथ है वो इक्वल है सी से एफ तक की, ठीक है। अब इसे हम किस तरीके से लिखेंगे कॉमन एल्टीट्यूड, दोनों के कॉमन एल्टीट्यूड है, सही, एक ही जितने थे, एक ही जितनी लेंथ थी। अब यहाँ पे ये हमारा
ट्राइंगल प्रूव हो गया कि ए एंगल साइड पोस्टुलेट हो गया। अब इससे पता क्या चला कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक जितने ही है, ठीक है, पोस्टुलेट हो गया, आपको पता है। तो जब ये ट्राइंगल एक जितने ही है तो देखें इसमें ये नीचे वाली लेंथ आ रही है, ये वाली नीचे वाली, ये वाली, ये एक जितनी है, और हमें ये चाहिए थी, ये भी एक जितनी है यहाँ पे, क्योंकि एक जितनी है ना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ एक जितनी होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि ए से बी तक की लेंथ कॉन्ग्रेंट है ए से सी तक वाली लेंथ, यानी ए से सी तक वाली लेंथ ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। किस तरीके से, बाय कॉन्ग्रेंसी, यानी हमने ट्रायंगल, ठीक है, ये हमने प्रूव किए इन दोनों में से। अब देखें हमें क्या बोला था कि ये इक्वल ट्रायंगल है, यानी तीनों साइडें इसकी एक जितनी होंगी। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो हो गई, यहाँ से ये बाहर वाली साइड मिली और इससे हमारी ये नीचे वाली साइड, बाकी ये साइड तो रह गई ना। अब इस साइड को भी करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये ट्रायंगल उठाएं, देखिए ये वाला और ये, क्योंकि पहले इस साइड वाला ट्रायंगल उठाया था, अब इस साइड वाला ट्रायंगल उठाएं। तो हम यहाँ पे लिखें वो ट्रायंगल, देखें यहाँ पे हम वो ट्रायंगल उठाएं, ये हमने उठाया ट्रायंगल, ये हमने ट्रायंगल उठाया, इस साइड वाला उठाया, ठीक है, इस साइड वाला हमने ट्रायंगल, इसको नाम दे दें, ये डी और ये सी और ये हमारा बी आ गया ये, ठीक है। और अब हमने पहले तो ये ट्रायंगल उठाया था, अब ये ट्रायंगल उठाएंगे, ये ट्रायंगल, ठीक है। तो हम उठाएं ये ट्रायंगल हम उठाएंगे यहाँ पे, देखिए, ठीक है। पहले जो ट्रायंगल उठाया था उसका इस तरफ मुंह था, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला उठाया, देखिए इस तरीके का, यहाँ पे या ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या उठाया, ई, सी और ए, ये उठाया। यहाँ पे ये भी 90 था, 90 था हमारा, बात आई समझ में। अब इन दोनों को कंपेयर करें, देखिए नीचे वाला तो हमारा मिल गया था यहाँ पे ए से सी तक, ये तो हमें मिला हुआ था, लेकिन मसला था बी से सी तक ये वाली लाइन नहीं मिली थी, ये वाली और ये वाली तो यहाँ पे प्रूव हो गई थी, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो यहाँ पे, नीचे वाली और ये वाली, ये तो यहाँ पे प्रूव हो गई थी, बाकी ये रही हुई थी। तो इस ट्रायंगल से हमने इसको बस देखना है अभी, ठीक है। लेकिन कंपेयर करके देखें, अब कंपेयर किस तरीके से करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे भी देखिए हम लिखें स्टेटमेंट और रीजन, और यहाँ पे रीजंस। अब लिखते जाएं, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखिए एंगल डी कॉन्ग्रेंट है एंगल ई के, क्योंकि देखिए ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो अब ये किस तरीके से हुई, बोथ करेंगे राइट एंगल, दोनों राइट एंगल है 90 की है, इसीलिए ये दोनों आपस में इक्वल थी। दूसरा क्या करेंगे, देखें एंगल सी यहाँ पे भी, एंगल सी वहां पे भी, दोनों एक जैसी है और हमने यहाँ से उठाया था। देखिए अगर ये ट्रायंगल दिया तो ये एंगल सी था, और ये ट्रायंगल दिया तो यहाँ पे भी एंगल सी था। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी कॉन्ग्रेंट एंगल सी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन एंगल, दोनों कॉमन एंगल थी, सेम थी, ये भी सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे जो अंदर एल्टीट्यूड थे, ये वाला भी एल्टीट्यूड था ए से ई तक का, यहाँ पे पड़ा है ए से ई तक, और दूसरा एल्टीट्यूड क्या था, बी से डी तक वाला, ये भी तो एल्टीट्यूड था ना, अंदर थी ना लाइन, और एल्टीट्यूड आपस में कॉन्ग्रेंट थे, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो यहाँ पे ए से ई तक अंदर ही एल्टीट्यूड था, और बी से डी तक ये भी एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड सेम थे, एक ही लेंथ थी इनकी, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए से ई तक कॉन्ग्रेंट है बी से डी तक, ठीक है। अब ये किस तरीके से हुआ, लिखेंगे बोथ दोनों एल्टीट्यूड है,
ठीक है, और ये गिवन मिले हुए थे हमें। बात आई समझ में। अब यहाँ पे ये भी हमारा प्रूव हो गया। देखिए बी से सी तक लिखेंगे, बी से सी तक की लेंथ कॉन्ग्रेंट है, और ए से सी तक, ए से सी तक, क्योंकि ये पोस्टुलेट बन गया। देखिए एंगल साइड, एंगल साइड पोस्टुलेट हो गया। जब ये पोस्टुलेट हो गया तो दोनों ट्राइंगल एक जैसे हो गए। तो इसकी जो ये लेंथ है और ये लेंथ बाहर वाली, ये दोनों एक जितनी होंगी ना, एक जितनी होंगी। अब हम तीनों उठाएं। देखिए हमने तो तीनों मालूम करनी थी ना, तो हम उठाएंगे यहाँ पे देखिए बी से सी तक की लेंथ, यानी बी से सी तक की लेंथ किसके इक्वल थी, ए से सी तक की, ठीक है। और ए से सी तक की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए से सी तक की जो लेंथ है वो ए से बी तक की लेंथ की इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे ए से बी तक। तो तीनों प्रूव हो गई हमारी, तीनों हो गई। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये हमारा क्या है, इक्वल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, प्रूफ हो गया। देखिए अब यहाँ पे देखिए ए से बी तक की लेंथ यहाँ पे था, ए से बी तक की लेंथ, ए से सी तक की लेंथ, ए से सी तक की लेंथ, और बी से सी तक की लेंथ, ये बी से सी तक की लेंथ, तीनों आपस में इक्वल हो गई। और ये हमें बाहर वाली साइड प्रूव करनी थी कि ये इक्वल ट्राइंगल है या नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि अंदर जो इसके 3 एल्टीट्यूड हैं उनकी लेंथ एक जितनी है। क्या जब उसकी लेंथ एक जितनी होती है तो बाहर वाली जो साइड है उनकी लेंथ भी एक जितनी होगी? तो तीनों साइड की जब लेंथ एक जितनी हो जाती है उसे हम इक्वल ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब के बाद अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और इस सारे क्वेश्चनों में अगर कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, या पीछे कोई एक्सरसाइज हो उसमें अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।